हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी ये सब। आज सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता दिवस से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारत आजाद कब हुआ था? तो भारत, आप लोगों को तो पता है, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो इसका राइट आंसर हुआ 15 अगस्त 1947। अब आजादी के पीछे वाली बात देखते हैं क्या क्या था। लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पे भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया था, क्योंकि इस दिन को वो अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो 15 अगस्त का दिन तय किए थे स्वतंत्रता के लिए, और इस दिन के लिए वो मतलब 15 अगस्त को अपने लिए बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे खास वजह थी, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के दिन ही जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 15 अगस्त स्वतंत्रता के लिए सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया। तब देश भर में ज्योतिषी में आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषी गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी मतलब अमंगलकारी था। मतलब जब ये 15 अगस्त का डेट फिक्स हुआ तो देश भर में जितने ज्योतिषी लोग या फिर पंडित वगैरह लोग थे, उनके अंदर आक्रोश पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों के हिसाब से देखा तो 15 अगस्त अशुभ था और अमंगलकारी दिन था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन अपनी मतलब कि वो अपनी तारीख पर अटल रहे। आखिर समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। विकल्प के तौर पे दूसरा डेट भी ज्योतिषियों ने बताया, लेकिन वो लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो बोला नहीं, 15 अगस्त को ही भारत आजाद होगा। तो फिर इसके बीच ज्योतिषियों ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने 14 और 15 के अगस्त की मध्य रात्रि का मतलब बताया। 14 और 15 अगस्त जो था उसके मध्य रात्रि को, मतलब 14 को पहले पाकिस्तान आजाद होगा और रात को 15 अगस्त को अपना देश भारत आजाद होगा। तथा 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। इसी मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने वायसराय लॉज, मतलब प्रेजेंट टाइम पे तो मौजूदा राष्ट्रपति भवन है, लेकिन उस टाइम पे वायसराय लॉज था, ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्रस्टी डेस्टिनी नियत दिया था। उन्होंने जो भाषण दिया था ट्रस्टी विद डेस्टिनी दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, भारत पर ब्रिटिश राज कितने वर्षों तक रहा? आपको पता है भारत पर ब्रिटिश ने कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 2 वर्षों तक शासन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 वर्षों तक। भारत पर ब्रिटिश राज 1858 से लेकर 1947 तक था। इसका राइट आंसर 200 वर्ष था। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो आप लोग को पता है इस वर्ष 2023 में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 76वां, 76। अगला क्वेश्चन है, 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या था? थीम क्या था 2022 में? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो ये 2022 का थीम था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो आपको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने ही लाल किले पे तिरंगा फहराया था। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और 15 अगस्त का जो आज़ादी की सुबह थी, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजा के स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोगों को पता है 14 अगस्त को ही पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। अब इसके पीछे का हम लोग देखते हैं इतिहास। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्म में 14 अगस्त को ही कराची में की गई, ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का मतलब उसमें भी शामिल हो सके और फिर नई दिल्ली में भी दोनों जगह की रस्में में हिस्सा ले सके। 14 अगस्त को इसलिए मतलब अलग हुआ पाकिस्तान की, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो वहाँ पे भी मतलब पाकिस्तान की भी रस्मों में शामिल हो सके और 15 अगस्त को दिल्ली की भी रस्मों में शामिल ले सके और दोनों जगह वो हिस्सा ले सके। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस योजना के आधार पर किया गया था? भारत को स्वतंत्रता किस योजना के आधार पर मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना। इसका राइट आंसर हुआ माउंटबेटन योजना।
भारत का विभाजन बेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अधिराज नामक दो स्वायत्त निवेश बना दिए गए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली बैकेया ने। इसका राइट आंसर है पिंगली बैकेया ने। इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियाँ हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। आपको पता है हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर वो केसरिया रंग की पट्टी है, फिर व्हाइट है, फिर नीचे ग्रीन है। जो केसरिया रंग है वो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत जो रंग है, ये पट्टी धर्म शक्ति के साथ शांति और सत्य का संकेत है। और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी जो है देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। इसमें सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। मतलब कि जो चक्र है इसका अर्थ हुआ कि भारत निरंतर दिन पे दिन प्रगति करेगा। इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ के शेर शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले की तरह है। और आपको पता है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। 1947 को इसमें एक बदलाव हुआ था। तिरंगे में चरखे की जगह अशोक चक्र लगाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के अनुपात क्या है, तो 3:2 है। और 1947 में इसमें एक बदलाव हुआ था। पहले इसमें चरखा लगा था तिरंगे में, फिर अशोक चक्र हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? आप लोगों को पता है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है गीतांजलि के लिए। इनकी गीतांजलि जो थी उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला उपन्यास के लिए। भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा है? तो भारत का झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। तो इसका राइट आंसर है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। आपको पता है हमारा झंडा गीत क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसे 1948 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। यह अधिवेशन 1948 में हरिपुरा अधिवेशन थी, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसको जब अपनाया गया था तो सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन किया था कांग्रेस का, उसी में अपनाया गया था 1948 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आपको पता है वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे पहली बार साल 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? आप लोगों को पता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। इसका राइट आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक, जो काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट है, राज्य भाषा हमारा हिंदी। आप लोग याद रखिएगा राज्य भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा भारत में कोई नहीं है। राष्ट्रगान हमारा है ये जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और राष्ट्रीय फल आम है, और राष्ट्रीय खेल जो है मैदानी हॉकी है, और पंचांग जो है राष्ट्रीय हमारा शक संवत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा झंडा फहराया है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने 17 बार फहराया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर रिकॉर्ड 17 बार ध्वजारोहण किया था। वहीं दूसरे नंबर पर भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने 16 बार झंडा फहराया लाल किले पे।
अगला क्वेश्चन है, भारत के अलावा अन्य देशों को भी स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली थी। दक्षिण कोरिया को भी और उत्तर कोरिया को भी 15 अगस्त को ही मिली थी। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को 1945 में जापान से स्वतंत्रता मिली थी, बहरीन को भी मिली थी, यूनाइटेड किंगडम से कांगो को भी मिली थी, जर्मनी से, और लिechtenstein ये छोटे देशों में से एक है। ये सब भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नारा। नारा से क्वेश्चन जरूर आता है कि किसने कौन सा नारा दिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद तो ये भगत सिंह ने दिया था। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, तो ये लाला लाजपत राय ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, तो इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इन्होंने ये नारा दिया था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे, तो ये चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। तो इसका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नारा दिया था अल्लामा इकबाल। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये नारा दिया था रामप्रसाद बिस्मिल। सत्यमेव जयते का नारा दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। वंदे मातरम का दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नारा थे, और जितने भी मतलब स्वतंत्रता दिवस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने कराया, और उससे जुड़े फैक्ट भी कराए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।